ओके, रिकॉर्डिंग और स्क्रीन, वाइट स्क्रीन। देखो, हम लोग पढ़ चुके थे 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से पहले कुछ प्लान आते हैं। बॉम्बे प्लान, इसी के साथ एक प्लान और आता है गार्डियन प्लान। और हम लोग ने पढ़ चुका है सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान। इसके बाद, इससे पहले एक चीज और आता है प्यूपल प्लान। प्यूपल प्लान किसने लाया था? एम एन रॉय ने लाया था। ये हमें याद रखना था। और क्या चीजें थी? हमने फर्स्ट ईयर प्लान पढ़ लिया, सेकेंड ईयर प्लान पढ़ लिया, थर्ड ईयर प्लान पढ़ लिया, फोर्थ ईयर प्लान पढ़ लिया, फिफ्थ ईयर प्लान पढ़ लिया। इस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड के बाद एक प्लान आता है बीच में, हॉलीडे प्लान पढ़ लिया। और फिफ्थ प्लान पढ़ लिया। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ पूरा चीजें। तो ये 5 ईयर प्लान है, ठीक है। ये 5 ईयर प्लान चल रहा है। तो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस को, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ सबसे बढ़िया। हाइलाइटर के दिस कलर। हाँ, तो हम लोग 5 ईयर प्लान पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान, तो हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस, हम लोग क्या समझे थे कि 1947 में क्या था। 1947 में हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक टाइम हमने ये कहाँ से लिया था? यूएसएसआर से लिया था, जहाँ से कि रसिया से। और रशिया में कौन इंट्रोड्यूस किया था? जोसेफ स्टालिन ने इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1928 में किया था। हम लोग ये भी पढ़ चुके थे। इसके बाद एक प्लानिंग कमीशन बैठी थी इंडिया में। और और मैंने बताया था ना कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं। मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो आया था कब? 1 अप्रैल को आया था 1951 में। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ये किस पे बेस्ड था? ये तो हार्वर्ड टोमर मॉडल पे बेस्ड था। पहला मॉडल, ठीक है। ये फर्स्ट मॉडल था जो बेस्ड था। उसके बाद इसका की फोकस क्या था? इसका की फोकस प्राइमरी सेक्टर पे था। और प्राइमरी सेक्टर मतलब कि एग्रीकल्चर, ठीक है। और इसके इस टाइम पे पीएम कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसमें डैम स्टैब्लिश किया गया था, जैसे मैंने बताया था, भांगड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुना डैम, ठीक है। उसके बाद आया था क्या? और हम लोग टारगेट कितने का अचीव किए थे? 2.1% का अचीव किए थे, लेकिन हम लोग कितना अचीव किए थे? 3.6%, जो फुल्ली सक्सेसफुल था। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे फर्स्ट ईयर प्लान हम लोग पढ़ चुके थे। सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, इसमें कब से कब चला था? 1951 से 1961 तक चला था। ये जो बेस था ये किस पे था? पीसी मेलोगनीज मॉडल पे था। हम लोग, मैं बताया था कि इसकी इन्हीं को दिन हम लोग स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। कब? 29 जून को। क्वेश्चन पूछ लेता है कि 29 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और क्या था कि ये फाउंडेड क्या किए थे? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ा दिया था। और इसका की फोकस क्या था? इसका की फोकस था कि पब्लिक सेक्टर पे हम लोग इसका की फोकस था, मतलब हम लोग पब्लिक सेक्टर पे, इंडस्ट्रीज पे, सब चीजों पे देखो फोकस करेंगे। इसी समय एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग चाहते थे कि रैपिड ग्रोथ हो। इसी टाइम पे एक आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट भी आया था 1956 में। ये पूछा जाता है कि इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट किस टाइम आया था? तो ये आया था सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम में। और उसमें 3 डैम बने थे, बताया थे ना मैंने। क्वेश्चन हम लोग जब लिखाया था एमसीक्यू पूछ रहा था, रोरकेला डैम किसने बनवाया था? जर्मनी ने बनवाया था। भिलाई स्टील प्लांट किसने बनवाया है? यूएसएसआर ने बनवाया था। और दुर्गापुर कहाँ पे? बंगाल में। इसको किसने बनाया था? यूनाइटेड किंगडम ने बनवाया था। और इसमें हम लोग कितना टारगेट अचीव किए थे कि हमको 4.5% अचीव करना है, लेकिन हम लोग कितना अचीव किए थे? 4.2% से। लेकिन ये मॉडरेटली सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। फिर आया था थर्ड ईयर प्लान में क्या था? ये किस पे बेस था? गार्गिल फॉर्मूला बेस था, ठीक है। इसमें हम लोग टारगेट सोचे थे 5.6 अचीव करने के, लेकिन हम लोग कितना अचीव किए? सिर्फ 2.1, जो कि बहुत बड़ा फेलियर था। इसी के बाद हम लोग रेस्ट करते हैं। फिर हम लोग क्या लाते हैं? ब्रेक हॉलिडे प्लान लाते हैं। लेकिन इसका क्या सेल्फ, और इसका की फोकस क्या था? हमें किस पे फोकस करना? सेल्फ रिलायलेंट पे और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी पे, ठीक है। ये क्यों फेल हुआ था? इसमें बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि चाइना वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर हुआ था, PL 480 वॉर हुआ था, जिसमें कि इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग वीट फ्रॉम यूएसए। और इस पे 3 कंपनीज का, मतलब 4 कंपनीज स्टैब्लिश हुई, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, CACP, IDBI जो एक बैंक है, और UTI था। इन सबका भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इस टाइम पे 2 PM थे, ये भी मैंने बताया था। जवाहरलाल नेहरू थे एक, और एक लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्लोगन दिया था, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मैंने बोला था जय जवान जय किसान, किसने बोला था? लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था, ठीक है। जब इंडिया गई थी वॉर पेज पाकिस्तान की, इन्होंने कहा था कि किसान भी जंग लड़ सकता है, मतलब अगर आर्मी जंग लड़ रही है तो एक किसान, मतलब उस समय भूखमरी थी, तो बोल रहे थे कि जय जवान जय किसान, की हम लोग जो लोग खेत वाले हैं, वो भी किसी जवान से कम नहीं है। वो अगर वो लोग कुछ उगाएंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे कैसे? सबसे बड़े जवान हमारे किसान ही हैं। फिर जब ये जब
हम लोग फेल हो गए, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग फेल हो गए। जब हम लोग फेल हुए तो हम लोग लाए एक ब्रेक प्लान हॉलीडे। अब ये कितने साल चला था? 3 साल चला था। कब से? 1960 से 1969। देखो, ये तो चला 1956 से 1961, और ये चला 1951 छप्पन, मतलब पहला चला 1951 से 1956 से, फिर 1956 से, फिर 1961, फिर 1961 से 1960, +5 जोड़ते जाना सब में, ठीक है। अब देखो, फिर उसके बाद क्या आया था? एनुअल प्लान आया था। मैं हम लोग बताया था न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी हम लोग सोचेंगे, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, तो ये सब चीजें थी। इसको लिख लेना, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या पढ़े थे? फिर 4 ईयर प्लान आया था। कहाँ गया पेन? हाँ, 4 ईयर प्लान आया था, ठीक है, 4th ईयर प्लान। अभी किसके क्या पे था? गार्गिल, फॉर्मूला और रुद्र एलन, इन दोनों के मॉडल पे बेस था, ठीक है। इसमें पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसका मतलब ये क्या जाता था, मतलब इसका की फोकस क्या था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। इसका मतलब की था कि हम लोग, मतलब ग्रोथ ऑफ ड्यूरेशन, मतलब ये था, इसका की फोकस क्या था? हम लोग ग्रोथ करेंगे स्टेबिलिटी के साथ, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट करेंगे, सेल्फ रिलायंस करेंगे, मतलब ये सब चीजें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इसका की फोकस यही था, लेकिन इसका मेन चीज में याद करना है कि इस टाइम पे फैमिली प्लानिंग आई थी, और 14 बैंक का नेशनलाइजेशन पूछता है, किस ईयर में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ? तो 4th ईयर प्लान के टाइम हुआ था। और इसी समय अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। इस समय हम लोग टारगेट अचीव किए थे 5.6%, लेकिन हम लोग कितना अचीव किए? सिर्फ 3.3%, जो कि बहुत बड़ा फेलियर था, ठीक है। और इंडो पाक वॉर भी हुआ था इसी टाइम, बांग्लादेश का पार्टीशन भी हुआ था, ठीक है, जो बांग्लादेश जाके पाकिस्तान से मिल जाता है बाद में, फिर इसको आजाद होता है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। फिर आया था 5th ईयर प्लान, जो हम लोग पढ़े थे। 5th ईयर प्लान कब से कब चला था? ये सब चीजें, और किसके मॉडल बेस है? डीपी धर मॉडल पे बेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस टाइम पे पीएम कौन थी? इस टाइम पे पीएम कौन थी? ड्यूरिंग इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी पीएम थी। अब मैंने क्वेश्चन, हम लोग पीडीएफ लगा रहे थे, पूछे थे ना, गरीबी हटाओ, ये स्लोगन किस में आया था? तो 5 ईयर प्लान में आया था, जब हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे, तो देखा, यही था, गरीबी हटाओ, जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम आया था। और क्या आया था? सेल्फ रिलायंस आया था, और मिनिमम नीड प्रोग्राम आया था। इसमें कितने प्रोग्राम आए थे? तो 20 पॉइंट्स थे, जो मैंने बताया था कि उनको पानी चाहिए, किसी को रोड चाहिए, ये सब चीजें थी। तो 1975 में 20 पॉइंट्स आए थे, किसके टाइम पे था? 5 ईयर प्लान में था। इसमें आरआरबीज भी सेटअप हुए थे, पूछा जाता है आरआरबीज कब सेटअप हुए थे? तो रूरल बैंक, मतलब बैंक थी, रूरल बैंक कब हुआ था? 5th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। इसमें हम सोचे थे 4.4% अचीव करें, लेकिन 4.8% अचीव की, जो कि एक अच्छा खासा सक्सेसफुल रहा, ठीक है। इसी के बाद मैंने बताया था कि रोलिंग प्लान मॉडल आता है, ठीक है, रोलिंग प्लान आता है। अब रोलिंग प्लान में क्या होता है कि इसमें क्या था? इसमें ये कौन लाता है? ड्यूरिंग जनता गवर्नमेंट थी एक, जो कि किसकी थी? मोरोजी देसाई की, जो मैंने बताया था तुमको, इसे पढ़ाया था मैंने, बस रिवाइज करा रहा हूँ। इसका ड्यूरेशन बस 2 साल चलता है। इसका फोकस रहता है कि एम्प्लॉयमेंट के, हम लोग अब रोजगार लाएंगे। मोरोजी देसाई ने, जो जनता गवर्नमेंट के लीडर थे, 5 ईयर प्लान के बाद, नहीं, हमको अब लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगार, क्या किसानी ही हमारा काम चलेगा? लेकिन बोले नहीं, अब किसानी हमें छोड़ना पड़ेगा। अब हमें किसानी के साथ हमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना पड़ेगा, जो लोग छोटे बच्चे हैं उन लोग के लिए। उसी से हमारा देश विकास होगा। तो एक रोलिंग प्लान आता है। किसने लाया था? मोरोजी देसाई ने लाया था। ये मोरोजी देसाई की उस समय कौन सी गवर्नमेंट थी? तो जनता गवर्नमेंट थी। इसका की फोकस ये था। आप लोग पढ़ेंगे 6th ईयर प्लान, ठीक है। तो तुम एक बार रिवाइज कर लो, मैं चलो फिर स्क्रीन चेंज करना, 1 सेकंड। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो मैं तुम्हें इसी में से पढ़ा देता हूँ, क्या मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँ। अब देखो, यहाँ पे बस तुम देखना, ठीक है। अरे यार, ये क्या है? अब देखो, 6th ईयर प्लान। अब देखो, 6th ईयर प्लान के टाइम पहली चीज ये कब आई थी? ये आई था 1980 से 1985 आया था। बस समझने की कोशिश करो, तुम्हें याद करना खुद ही है। इस समय पीएम कौन था? इंदिरा गांधी जी पीएम थी, ठीक है। और इसका की फोकस क्या था? इसका की फोकस क्या था? यहाँ पे देखो, की फोकस का क्या था? नेशनल इनकम, हमें अपनी इनकम पे इंक्रीज करना। मैंने क्वेश्चन पूछा था नहीं, इनकम वाला किस पे हम लोग फोकस किए थे? तो 6th ईयर प्लान था ना, तो तुम टिक लगाए थे, तो ये इसी पे फोकस था। और मॉडर्नाइजेशन इन टेक्नोलॉजी, अब हमें टेक्नोलॉजी में मतलब कि अब अपग्रेड लाना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है। और इसी टाइम पे नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ। क्वेश्चन पूछता रहता कि नाबार्ड जो था, ये जो नाबार्ड है, ये किस टाइम पे, किसके समय पे स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। तो ये 5 ईयर प्लान के टाइम स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, ओके। और एक क्या था? लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मतलब जिनके पास जमीन उमीन नहीं है उनको जमीन उमीन देने का प्रोग्राम था, ठीक है। तो इस समय RLGP ऑन 15 अगस्त, वही चीज है, रूरल लैंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म यही है, लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, RLGP का। ये कब आया था? 15 अगस्त को आया था,
कब आया था? 1983 में आया था, ठीक है। एक नाबर्द का भी स्थापना इस समय हुआ था। नाबर्द मतलब कि एक एटॉमिक एनर्जी फॉर्मेशन, ये सब चीजें जो है नाबर्द एक कराती है, तो नाबर्द का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। इसमें तो बस इतना याद रखना है। रुको मैं बताता हूँ तुम्हें क्या क्या चीजें याद करना है। ब्लैक स्क्रीन ले ले रहा हूँ, बस समझ लेना मुझे क्या याद करना है। इसमें बस तुम्हें याद करना है पीरियड कब से चला था, ठीक है। और सेकंड चीज हमें याद करना है कि सेकंड चीज याद करने, इसमें पीएम कौन था, और इस समय नाबर्द आया था, और एक आरएलजीपी प्रोग्राम आया था, मतलब कि लोगों को वो देने के लिए, क्या बोलते हैं कि जमीन उमीन जिनके पास नहीं, वो कब आया था? 15 अगस्त। कौन है मम्मी? हाँ, आरएलजीपी, ठीक है। एक सेकंड रुकना यार, मेरा ऑर्डर आया है। तो यही सब चीजें था, ठीक है। अब देखो, इतना याद कर लो, 6 ईयर प्लान खत्म हो गया ना। अब याद कर लेना क्या क्या हमें याद करना है। हमें याद करना है कि इस समय पीएम कौन थी, वो थी, सॉरी, यहाँ पे है, इंदिरा गांधी जी थी। टारगेट हम लोग को कितना अचीव करना था? 5.2%, लेकिन हम लोग 5.7%, लेकिन सक्सेसफुल था, ठीक है। इस पे हम आपकी फोकस क्या था? नेशनल इनकम था, मॉडर्नाइजेशन चाहिए था, अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए था, स्टैब्लिशमेंट चाहिए था, लैंडलेस, बस इतना सिंपल। अब आता है हमारा 7th ईयर प्लान। आज हम पूरा खत्म करने की कोशिश, उस समय मैं लिखता खुद से था ना, इसलिए देरी लगती थी, इसलिए हम लोग को कंप्लीट नहीं पता, पर अब कंप्लीट होगा। 7th ईयर प्लान था। 7th ईयर प्लान किसके टाइम आया था? तो अब देखो, अब इंदिरा गांधी खत्म हुई, अब आया कौन? राजीव गांधी आया, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, ये एक इसरो जानते हो ना, इसरो, इसरो की स्थापना किस ईयर प्लान में हुई थी? उस समय क्वेश्चन आया था ना, तो इसरो की स्थापना 4th ईयर प्लान में आया था, ये याद रखे रहना बस। जो चीज मैंने लिखवाई नहीं है ना कि इस नोट्स में है, कुछ चीजें रहेंगी जो बाहर से मतलब आउट आएंगी, तुम्हें वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस समय पीएम कौन था? इस समय पीएम कौन थे ड्यूरिंग? राजीव गांधी जी थे। इसका ड्यूरेशन क्या था? तो अब देखो 1985 में खत्म हुआ, तो 1985 प्लस 5 जोड़ो तो 1990 तक था इसका पीरियड। इसका की फोकस क्या था? फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हमें अब उसमें जानते हो कि अब फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था, मतलब कि अब हमें खेती उती पे ध्यान देना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ये सब चीजों पे था। अब दूसरा क्या था? एम्प्लॉयमेंट पे था, बेरोजगारी पे था, वही सब चीजें हैं, प्रोडक्टिविटी पे था, बस यही चीजें। इतना कुछ मेन इसमें नहीं है, बस हमें याद करना राजीव गांधी इसमें पीएम था। हमारा मेन फोकस था फूड ग्रेन का, एम्प्लॉयमेंट का, प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी मतलब कि प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल समझो कि कोई कार कंपनी है, और उसका मेन फोकस, मेन प्रोडक्शन क्या होगा? उसकी कार्स होंगी ना, तो उसमें प्रोडक्टिविटी लाना। ऐसे ही फॉर एग्जांपल सब में तुम तुम ले लेना, ठीक है, ओके। तो अब इसमें आया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आया था, मतलब कॉन्सेप्ट बाय डॉक्टर राज प्रकाशन। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मतलब कि उस समय हिंदू की रेट कम होने लगा, तो उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ चीजें लाई गई, ये सब चीजें। पर इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, हिंदू रेट जो था, हिंदू रेट, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका क्वेश्चन कौन दिया था? राज कृष्णा दिए थे, ओके। इस समय क्या हुआ था कि उस 1960 से 80 में क्या हुआ था कि इकोनॉमिक बहुत स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया था। इकोनॉमिक ग्रोथ उस समय वॉर वार सब छिड़ा था, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा हो नहीं रहा था, बहुत धीरे हो रहा था। बस ये सब चीजें हैं कि बस तुम्हें याद करना है, तो मेन चीज जैसे यही याद करना है, राजीव गांधी टाइम आया था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ था, हिंदू रेट आया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आया था उस समय। इसका कॉन्सेप्ट कौन लाया था? राज कृष्णा लाया था, बस इतना चीजें था। इसी समय एक एनुअल प्लान भी आया था। एनुअल प्लान मतलब हर एक साल एनुअल प्लान आता है, तो पता है अभी हमारा एक बजट प्लान आने वाला है, 1 फरवरी को आने वाला है, 1 फेब को आने वाला है, इसी 2-3 दिन बाद, ठीक है। ये सब चीजें हैं। एक एनुअल प्लान आया था कब से? 1990 से 1992 पूछा जाता है एनुअल प्लान कब आता है, तो ये सब चीजें तुम्हें इतना याद नहीं रखना, बस पूछा जाता है कि 7वें 5 ईयर प्लान में जो एनुअल प्लान है, तो उसका टाइम पीरियड क्या था? तो 1990 से 92 तक आया था, ठीक है, बस। उसके बाद आता है 8 ईयर प्लान। 8 ईयर प्लान टाइम कौन था पीएम? तो एक थे नरसिम्हा राव, ठीक है। एक पीएम हमारे हैं, ये पीएम प्रधानमंत्री, शायद इनका नाम नहीं सुनेंगे, पर ये है नरसिम्हा राव के टाइम 8th ईयर प्लान आया था। इसमें क्या हुआ, कब से कब चला था? अब देखो 1990 में खत्म हो गया, 1990 में खत्म हो गया, तो 1990 के बाद एक एनुअल प्लान आता है, 1990 से 1992 तक चलता है, ठीक है। इसी के बाद अब आता है 5 ईयर प्लान। एनुअल प्लान मतलब कि अब हम लोग कुछ और ग्रोथ करेंगे, मतलब अब आराम से और बैठ के, और जब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था ना, स्लो हो रहा था ना, अब इसको हटाने के लिए एक एनुअल प्लान में उठाया गया। अभी रुको भाई, आराम से करेंगे, फिर 2 साल तुम और सोचो, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो एक एनुअल प्लान आता है, उसमें 1990। फिर आता है 8th 5 ईयर प्लान, इसमें कौन थे? नरसिम्हा। अब देखो 92 में ही खत्म हो, तो 92 में ही शुरू होता है, 5 साल जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, 1997 तक, ठीक है, ये रहा। अब 1991 में क्या हुआ था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, मतलब कि
किसी किसी मतलब कि अब तुम कोई चीज खोलते हो उसमें तुम किसी को पेमेंट नहीं कर पाते हो, मतलब बहुत आर्थिक सुविधा हमारी बहुत खराब हो गई थी, इसलिए तो एनुअल प्लान आया था। तो इस समय क्या हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम किसी को पैसा वैसा नहीं दे पाते थे, जैसे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय रखती है उसको पैसा नहीं दे पा रही है, कंपनीज अपना पैसा नहीं दे पा रही है, ये सब चीजें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अब ये चीज हुआ 1991 में, फिर 1991 में कुछ हुआ, लाइबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, मतलब अब लोग तरक्की कर रहे थे, ये सब चीजें हुई थी, ये सब एनुअल प्लान के तहत ही आता है। जब 1990 से क्या क्या चीजें चली 2 साल के बीच में, ठीक है। अब देखो, जब 8 5 ईयर प्लान का मतलब तुम समझ रहे हो ना, एनुअल प्लान जो है, एनुअल प्लान जो था, जो हम लोग ये पढ़े हैं, ये 2 साल क्या क्या चीजें हुई, तो इसमें हुआ था बैलेंस ऑफ, इस समय की लोग अपने, सरकार पैसा नहीं दे पा रही है। और क्या हुआ था फिर 1991 से 1992 पे हम लोग लिबरलाइजेशन कर रहे थे, प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि दुनिया भर में विकसित होना, प्राइवेटाइजेशन मतलब अपने इंडिया में एक विकसित होना, अपने लोगों को विकसित करना, ये सब चीजें एनुअल प्लान के तहत हुई थी। ठीक है, बस ये था, ये मैं ब्रैकेट में लिखवा दिया। अब देखो मेन चीज हम लोग क्या पढ़ते, 8 5 ईयर प्लान, इसका की फोकस क्या था, न्यू इंडक्टिव पॉलिसी लाना जिससे कि लोगों का विकास हो, जैसे प्रधानमंत्री लाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ढेर सारे पॉलिसीज लाना। और क्या होता है, इकोनॉमिक फिजिकल रिफॉर्म्स करना, इकोनॉमिक एंड फिजिकल रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि नई इकोनॉमिक्स पॉलिसीज लाना, जैसे कि घर घर मतलब घर घर बिजली ले जाना, ये सब चीजें हुआ था। मतलब अब हम लोग इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे रहे हैं। पहले हम लोग क्या क्या ध्यान देते थे, एग्रीकल्चर पे ध्यान देते थे और इंडस्ट्रीज पे ध्यान देते थे, लेकिन अब हम लोग सबको सब मतलब कि देश पे अब ध्यान दे रहे हैं, इकोनॉमिक पे ध्यान दे रहे हैं और ये सब चीजों पे। शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर डिक्लाइंड, मतलब लाइसेंस राज इंडियन, मतलब कि जब वो था ना, लोग राजा का राजा राजा वाला सिस्टम था, ये सब चीजें खत्म हो गई थी इस टाइम तक, ये सब चीजें था। इसमें अचीव कितना किए थे हम लोग, 5.6% हम लोग अचीव किए थे, टारगेट था हम लोग कितना अचीव किए थे, 6.8, जो कि हाईली सक्सेसफुल रहा। ठीक है, ये सब चीजें थी। तुम पढ़ते रहो, मैं अपना डिलीवरी लेके आता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, करते रहो, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो भाई मेरा पार्सल आया है, चलो देखते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ाई करते हैं। तो रुको, मैं इसका लेआउट चेंज कर दूं, लेआउट, मैसेज आया। ये तो रुको, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, देखते हैं क्या मैं देखता हूँ, इसमें तो क्या है, गेस करो। हम्म, 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 हम्म। तो चलो देखते हैं, इसको मैं कर देता हूँ। तो फिर देखते हैं, देखो, मैं थोड़ा सा भाई अनबॉक्सिंग कर लूँ, मुझे थोड़ा सा मैंने कुछ मंगाया था, बहुत दिन बाद आया।
इसमें है, हमें तो पता भी नहीं होगा भाई क्या चीज़ है। तो 4 पैकेट मंगाया था, 1 2 3 4। इसका काम क्या होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या चीज है। अभी क्लास ना खत्म हो जाए मेरी। तो अनबॉक्सिंग करना बड़ा बेकार। आओ अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आज हम लोग। तो कहते हैं स्टिकी नोट्स। अब देखो इस पे तुम कुछ लिख दो, फिर इसको ऐसे निकालो और कहीं पे चिपका लो बस। ओके, चलेगा। अब ये तो बड़ा कमजोर है। ठीक, यही सब चीज था भाई। ओके ओके ओके, यू हैव, बढ़िया। ओ शिट, कहाँ गया कहाँ गया? अब कौन सी स्लाइड में था यार, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। एक सेकंड, यहाँ से मैं बैक करूँ, आ गया। तो देखो भाई, हम एर्थ ईयर प्लान पढ़ रहे थे, ठीक है। एर्थ ईयर प्लान में हम लोग बस क्या याद रखना है, एर्थ ईयर प्लान में भी चिपक नहीं रहा उतना तेज, थोड़ा थोड़ा लगा है यार। मेरे दीवार पे चिपक जाएगा, एक सेकंड। हाँ चलो चिपक गया। चलो चिपक रहा। अब बे मेंबर सान हो गया। देखो इसमें क्या आया था, एर्थ, देखो सेवंथ ईयर प्लान हम लोग पढ़े कि उसमें पीएम कौन था, ये सब चीजें, उसके ड्यूरेशन पढ़े, उसका मेन फोकस क्या था, टारगेट कितना था, ये सब चीजें अपने याद करना है। सिंपल चीजें हैं इसमें, ठीक है, तो बस समझना है। अब क्या हुआ था इसमें, की फोकस क्या था, हमें न्यू इंडक्टिव पॉलिसी लानी थी, इकोनॉमिक फिजिकल रिफॉर्म्स लाने थे, ये सब चीजें हमें लाने थे, ठीक है। और ये सब चीजें हो गई। हम लोग सेवंथ ईयर प्लान, एक बार फिर से देखो, सेवंथ हम लोग फर्स्ट ईयर प्लान पढ़े, फिर सेकेंड ईयर प्लान पढ़े, फिर थर्ड ईयर प्लान पढ़े, फिर फोर्थ पढ़े, फाइव पढ़े, फिर उसके बीच में क्या क्या चीजें हुए, ये सब चीजें। अब याद रखना कि हम लोग का पीएम कहाँ से चेंज हो रहा है। देखो पिछले वाले स्लाइड देखा तो, हाँ देखो सिक्स में कौन था, इंदिरा गांधी ना था। अब देखो इंदिरा गांधी सातवें से, याद रखना सेवेंथ ईयर प्लान से हमारे पीएम चेंज हो जाते हैं। अब हमारे कौन आ जाते हैं, राजीव गांधी। ये चीज याद रखना, ठीक है। ओके। अब देखो, अब देखो, अब लिबरलाइजेशन, अब देखो इसमें क्या होता है, मतलब कि क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एनुअल प्लान में क्या क्या चीजें होती है, लिबरलाइजेशन होता है, ठीक है। ये लिबरलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, द रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ओवर प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखो, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी इन सब चीजों पे था ना, तो इस पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि तुम इतना पॉल्यूशन, मतलब कि इतना प्रोडक्ट नहीं कर सकते, इतना टैक्स वैक्स, इन सब चीजों पे बहुत दबाव लाई थी, तो इन सब चीजों को हटाया जा रहा था, लिबरलाइजेशन हो रहा था। तो ये सब चीजें जैसे टैक्स बहुत लगा देना, कर और लगा देना, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, बहुत चीजें वो कर दे रही थी। तो इस चीज पे मतलब इन सब चीजों को हटाना, मतलब टैक्स वैक्स जो बहुत ज्यादा हाई रहता था, तो इन सबको हटाना, एनुअल प्लान लाके नहीं, अब देश को विकसित करना है, इतना टैक्स लगाएंगे तो कैसे ये सब चीज होगा। ग्लोबलाइजेशन मैंने तुम्हें बताया ही क्या होता है, ठीक है। ये सब किसके तहत आया, ये सब आया किसके तहत, ये एनुअल प्लान के तहत आया। अब एक और है प्राइवेटाइजेशन। अब देखो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ओन एसेट सर्विस और इंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटिटीज। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, प्राइवेटाइजेशन कहाँ गया, प्राइवेटाइजेशन, ये रहा प्राइवेटाइजेशन। ये प्राइवेटाइजेशन का इसका मतलब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट का कुछ चीजें हैं, अब उन सी चीजों को पब्लिक्स मिलाना, पब्लिक्स एंटिटीज मिलाना, जैसे कि तुम जानते हो कि शेयर मार्केट, फॉर एग्जाम्पल कोई एचडीएफसी बैंक, चलो बीओबी बैंक है, ये गवर्नमेंट एसेट है, मतलब ये गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट अब कहती है कि नहीं अब लोग भी इसे खरीद सकते हैं, तो इसको एक स्टॉक मार्केट की तरह पैसा देता है कि इसके से, इस 75 रुपए का एक इसकी स्टॉक प्राइस की प्राइस है, तो इसके लोग इसको खरीद सकते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, प्राइवेटाइजेशन। आप गवर्नमेंट अपनी चीजें लोकल्स को दे रही हैं। इसका क्या होता है कि ओनरशिप मतलब कि जैसे कोई गवर्नमेंट है, बीओ मतलब समझ लो गवर्नमेंट ने कुछ एक एजेंसी खोला, समझ लो एचडीएफसी, अब बोल रही है मेरी एजेंसी है, लेकिन जो लोग हैं इसमें आके अपने काम कर, इसको बढ़ावा, ओनरशिप देता है कि तुम अपना काम करो, लेकिन इसके जो शेयर है उसकी परसेंटेज मुझे दे देना, मतलब अपनी चीजें पब्लिक एरियाज में देना, और उससे उस एसेट्स को पब्लिक जो इन्वेस्टर्स रहते हैं अपना इन्वेस्ट इसमें डालते हैं पैसा, और उसका कुछ शेयर प्राइस गवर्नमेंट ले लेती है। समझो इसका मतलब, मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा, इतना सब कुछ लिखा है, इसीलिए मैं खुद अकेले पढ़ाता हूँ।
ब्लैक स्क्रीन, ठीक है। अब समझो, अब बहुत बढ़िया एग्जांपल समझना। पब्लिक प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है। वो तो समझ आ गया, लिबरलाइजेशन क्या होता है ना, प्राइवेटाइजेशन समझो। देखो सरकार है, सरकार बोली ये एक रोड है, अब इस रोड को बनाना है तुम्हें, इस रोड बनाने में 15 लाख रुपए लगेगा। ये पैसा मैं नहीं दूंगा, सरकार नहीं देगी, गवर्नमेंट नहीं देगी, बोले कि तुम इसका पैसा लगाओ, जब कंप्लीट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन तब तुम अपना एक बिल बनाना, वो बिल पास करना, तो मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। तो अब सरकार ये एक योजना निकाली, लेकिन अब जो थे लोग रहते हैं अब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। कुछ योजना निकालना, उसमें कुछ पब्लिक सेक्टर्स अपना पैसा लगाते हैं, अपना टाइम देते हैं, और फिर उसका ये सब चीजें होती हैं, तो ऐसे ही चीजें चलती हैं। ये सब तुम्हें पता होगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट जो बनते हैं, जैसे तुम्हारे स्कूल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल कौन बनता है, ठेकेदार बनाते हैं, फिर उसका बिल उल पास होता है, तो ये सब चीजें कि अब अगर सरकार खुद बनाएगी ये सब चीजें, अब फॉर एग्जाम्पल देखो, अब सरकार खुद ही बनाने लगी ये सब चीजें, लेकिन इससे फायदा पब्लिक को फायदा होगा, नहीं फायदा होगा, तो प्राइवेटाइजेशन ले आएगा कि नहीं, अब तुम गवर्नमेंट की जगहों पे भी काम कर सकते हो, उसमें तुम पैसा लगा सकते हो, यही सब चीजें था। न्यू इंडिकेटिव पॉलिसीज लाई गई और कुछ फिजिकल रिफॉर्म्स लाए गए। फिजिकल रिफॉर्म्स मतलब समझते हो, जैसे कि लैंड फॉर्म हम लोग पढ़ते तो यही सब था, इसको फिजिकल फॉर्म्स कहते थे, ठीक है। ओके, तो हम लोग सेवेंथ ईयर प्लान पर ये सब चीजें पढ़े, ठीक है। जैसे फिजिकल फॉर्म्स की, अब तुम आ रही है मतलब टैक्स वैसा हटाना, ये सब चीजें, ठीक है। अब पढ़ते हैं नाइन्थ ईयर प्लान। नाइन्थ ईयर प्लान में क्या, अब इस समय पीएम कौन था, अब आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, ठीक है। आप यहाँ से तुम कुछ रिलेट करना सीखोगे। इसका ड्यूरेशन कितना था, 1997 से 2002। अब इसका मेन फोकस क्या था, सोशल जस्टिस मतलब कि इक्वालिटी। अब क्या हमारा फोकस था कि अब हम लोग जाति भेदभाव नहीं करेंगे, अब सोशल जस्टिस नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम ये सब चीजें नहीं करेंगे। इसका मेन मकसद था यही। पूछा जाता है कि किस प्लान के अधिनियम हम लोग चाहते थे कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी लाई जाए, तो नाइन्थ ईयर प्लान के तहत लाया गया, समझ लो इसको बस। अब कास्ट डिटर्मिनेशन वाला केस आ गया है। पहले हम लोग क्या फोकस करते थे, एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्रीज, उसके बाद एक मतलब रोजगार, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे देख सकते हो एट्थ ईयर प्लान में। अब क्या कर रहे हैं, सोशल जस्टिस इक्वालिटी लाते हैं, ठीक है। इसका टारगेट कितना था, 6.5% हम लोग टारगेट था कि सब इतना कम चीजें करेंगे, लेकिन कितना अचीव करते हैं, 5.4%, बस इतना ही था नाइन्थ ईयर प्लान। अब मेन मेन नहीं आते, बस ये छोटे मोटे चीजें हैं, इसमें कुछ ज्यादा चीज जानने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें याद करना है कौन पीएम था, क्या इसका मेन फोकस क्या था, बस यही सब चीजें हैं अब याद करने को। 10वां क्या था, 10वें में क्या होता है, 10वें टाइम कौन थे, वही अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इसमें जब तक ये चला फिर एक मनमोहन सिंह भी आ जाते हैं। मतलब समझो कैसे ये दो दो पीएम आ जा रहे हैं, तो समझो जैसे फॉर एग्जाम्पल, रुको मैं याद करता हूँ, इसको भी याद रखना, कोई डाउट ना रहे भाई। अब देखो, अब 5 ईयर का प्लान है, ठीक है। अब समझ लो 1990 से 1995 तक चल रहा है, 1995। अब देखो एक पीएम कितने साल तक रह सकता है, 5 साल तक तो रह सकता है ना। अब समझो 1990 1995 लगा, लेकिन इसके 2 साल चले गए 19 मतलब 1895 से और 1890 तक, 2 साल इसमें चले गए। अब बचा 3 साल ना, तो 3 साल में नए पीएम आ रहे हैं ना, तो ऐसा समझना कि दो दो पीएम कैसे आ रहे हैं, कोई डाउट ना रहे। यही सब, इस समय दो पीएम थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे और मनमोहन सिंह थे। इन्हीं के टाइम नेशनल हॉरिकल्चर मिशन भी लाया गया, जो कि प्रमोट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो इसका ड्यूरेशन कितना था, ये 2002 से 2007 तक आया था, ठीक है। टारगेट कितना था, टारगेट हमारा था 8%, और हम लोग अचीव कितना किए थे, 7.6%, ठीक है। ये चीज था। हम लोग ने एट्थ पढ़ लिया, नाइन्थ पढ़ लिया, और कितना पढ़ लिया, ओके अब हम लोग पढ़ लिए टेंथ। टेंथ हम लोग का कब आया, 2002 से 2007 तक आया था, ठीक है। अब चलो, अब मैं बताता हूँ नेशनल हॉरिकल्चर मिशन क्या था, कहाँ गया ये नेशनल हॉरिकल्चर मिशन क्या है। तो स्क्रीन मेरा ब्लैक, बस तुम्हें अब इसमें याद करना है सब चीजें, तुम्हें पता नहीं लगेगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग उस दिन लगाए थे ना, इस वजह से। देखो इसका क्या होता है, गवर्नमेंट इंडियन प्रोग्राम है जो मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इसका एम क्या रहता है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सबको बढ़ावा देना। अब इन सबको बढ़ावा देना कि फार्मर्स को सपोर्ट करना, उनको नई नई योजनाएं लाना, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स पूछा जाता है कि मतलब कि ये जो हम लोग पढ़े थे, नेशनल हॉरिकल्चर हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर हॉर्टी हॉर्टी हॉर्टिकल्चर मिशन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम लोग जो वेजिटेबल्स होता है
फूड्स होता है, इन सब पे ध्यान देना। पूछा जाता है ये सब चीजें किस में आई, तो 10th ईयर प्लान में आता है फूड्स पे, इन सब चीजों पे, ठीक है, एग्रीकल्चर्स पे, इन सब पे। लेकिन एग्रीकल्चर पे, इन सब चीजों पे, सब्जी उब्जियों पे ध्यान देना, ये सब चीजें, हर एक छोटी चीज को लेकर ये लोग चल रहे थे। कुछ टेक्नोलॉजीज लाना, कुछ टेक्नोलॉजी लाना, और फार्मर्स को जैसे कि फार्मर्स को कुछ चीजें देना, जैसे कि समझ लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम समझ लो कि जो एक आता है किसान योजना था, जो हर 3 महीने पे 2,000 रुपए देती है, जिसके पास 1 बीघा जमीन होता है, 2 बीघा जमीन होता है, ऐसे ऐसी चीजें, योजनाएं लाना जिससे कि लोग बढ़ावा हो सके, प्रोडक्शन हो सके, टेक्नोलॉजी लाना, मार्केटिंग करना, एक्सपोर्ट करना। मार्केटिंग एक्सपोर्ट मतलब कि एक फार्मर है, उसको कुछ ऐसी चीजें बताना कि वो अपने चीजें एक्सपोर्ट कर सके दूसरी जगह, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाना, ये सब चीजें। अब इन सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है 2002 से 2007 तक, यही सब चीजें थी। 10th ईयर प्लान समझ गए ना? बस पूछा जाता है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन क्या होता है, मैं बता दी क्या, किसके टाइम आता है, 5 ईयर प्लान के टाइम आता है। मैंने 7th ईयर प्लान पढ़ा दिया। रुको, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीजें से ना। टाइटल ले लूं, और ये रहते हैं, इसका हम लोग एक एमसीक्यू लगा लेंगे। अब तो पूरा पढ़ चुके हैं ना, तो एमसीक्यू लगाने में मजा आएगा। देखो, हम लोग 7th ईयर प्लान, हमें बस इतना पढ़ना है कि ये कब आया था, ड्यूरिंग राजीव गांधी के टाइम आया था, इसका ड्यूरेशन क्या था, इसका की फोकस क्या था, ये था, टारगेट कितना था 5%, वो कितना अचीव किया 6%, ठीक है। और फिर इसको इसी में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आता है। पूछा था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किस टाइम आता है। हिंदू रेट ग्रोथ मतलब ये होता है कि हिंदुत्व का ध्यान कम हो, मतलब हिंदुत्व कम होने लगा, ये सब चीजें था, ठीक है। और इसका कब आया था ये याद रखना। देखो, हिंदू डेथ ऑफ गुड मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स राज कृष्णा कृष्णा इन 1972 टू डिस्क्राइब द लो जीडीपी ग्रोथ रेट रफली एनुअली फ्रॉम द 1950 टू 1980। समझ नहीं है ना, मुझे पता है। बस तुम इतना याद रखना कि हिंदू रेट क्या होता है। हिंदू रेट ये होता है कि उस समय हमारा जो टर्म था, कॉइन था, जो इकोनॉमिक्स राज किसान था, उसका बहुत जीडीपी मतलब जीडीपी गिर गई थी, हिंदुत्व खत्म हो गया था, इस वजह से हिंदू रेट ग्रोथ जो था उसको लाया गया। ये कब लाया गया? 1970। बस इतना याद रखना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब आता है, ये 7th ईयर में आता है। इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया था? राजा कृष्णा जी दिए थे, ठीक है। ओके। इस समय क्या हुआ था, 1960 से 1980 के बीच जो ये दशक था, इसमें बहुत धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था। उसी के टाइम अब 2 साल कहा सरकार, अब ध्यान दो कि हमें अपना इकोनॉमिक तेज करना है। तो एक संस्था बैठी कि एक एनुअल प्लान लाया जाए 1990 से 1992, उसके बाद हम 85 ईयर प्लान लाएंगे, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत धीमे चलने लगा था, ठीक है। ये चीजें था। अब देखो, यहाँ पे जो एक राज इंडेड था, राज इंडेड मतलब कि इकोनॉमिक, जो राज इंडेड था, इसका मतलब ये होता है कि इट रेफर्स टू द लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। राज इंडेड मतलब जो होता है, इसे ये डिफाइन करता है कि कितना तेज हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 साल जब हम लोग दिए, तो हम लोग ने 1991 में क्या किए, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग क्राइसिस जो हम लोग दे नहीं पा रहे थे, सरकार पैसा नहीं दे पाई। तुम अगर पापा से पूछोगे तो बताएंगे कि कुछ ऐसा टाइम आया था कि सरकार अपना पैसा रोक देती थी, 6 6 महीने बाद पैसा देती थी, ये सब चीजें। इस समय क्या आया था, लिबरलाइजेशन आया था, प्रिवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, किसके तहत आता है? एनुअल प्लान के तहत, मतलब कि 5 ईयर प्लान। उसके बाद हमारा 85 ईयर प्लान आता है। इसका की फोकस था न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी लाना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, शेयर एंड पॉलिसी फैक्टर्स। हम लोग क्वेश्चन लगाए, तुम खुद ही इससे रिलेट कर लोगे, ठीक है। टारगेट कितना था? इतना इतना, ये 9th ईयर प्लान ये रहा, और 10th ईयर प्लान ये रहा। बस इसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आता है, बस। बट अटल बिहारी वाजपेयी रहते, तो बस इतना ही था। अब बचा हमारा 2 ठीक है। अब हमारा आता है 11वां प्लान, जिसमें था कौन हमारे पीएम रहते हैं? मनमोहन सिंह। अब इसका ड्यूरेशन करना रहता है 2 4। हाँ, बस इतना ही है। 2011 5 ईयर में मनमोहन सिंह है, हमारा ड्यूरेशन कितना? 2005 से 2017 तक। इसका मतलब इसका की फोकस क्या था कि फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब अब ग्रोथ रेट में हमें और तेज तरक्की करनी है। इतना हम लोग तेज इसका मिशन था, लेकिन हम लोग 99% की टारगेट लेके चले, लेकिन 8% अचीव किए, मतलब थोड़ा सा कम अचीव किए, बस इतना ही चीज था इसमें। 12th ईयर प्लान क्या था? इसमें मनमोहन सिंह जी थे, सेम था। और ये कब से कब चला? 2012 से 2017 तक चला। इसका की फोकस क्या था कि टूवर्ड्स फास्टर इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे चीज था। अब ये खत्म हो गया। अब इसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग से, ठीक है। इन प्लेसिंग ऑफ प्लानिंग का, अब एक प्लानिंग कमीशन बैठी गई। अब बोला कि 5 साल वाला नहीं लाया जाएगा। अब ये कब शुरू होता है? तो 1 जनवरी 2015 में शुरू होता है। ओके। अब ये पब्लिशर्स रिपोर्ट, विजन, ये सब पढ़ेंगे नीति आयोग बाद में। बस समझना, नीति आयोग को कौन रिप्लेस किया, ये 5 ईयर प्लान, बस इतना ही चीज था। 5 ईयर प्लान जो हम लोग इतना देर से अटक रहे थे, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है, कि इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सब चीजें था, ठीक है। अब हम लोग इसके लगाएंगे एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में, बस इतना ही था, ठीक है। थैंक यू।